सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, वीएसटीसी की प्रथम पारी का आयोजन हो चुका है बिल्कुल सफलतापूर्वक। उसमें आपके के 20 प्रश्न पूछे गए हैं। उन इंग्लिश के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पैसेज आया था आपका। पैसेज के 3 प्रश्न थे, 51, 52 और 53, 151 से लेके 153 तक। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपको डायरेक्टली उत्तर बताऊंगा भाई। ठीक है, तो आपको भी इस टाइम पे सिर्फ उत्तर जानने हैं, तो अपने उत्तर मिला लो और डोंट वरी होके आप मिलाओ। बिल्कुल सभी के सटीक आंसर है भाई, है ना। पहला प्रश्न है, इट इज वाज नोज फॉर बोथ मोर्टल्स इन मोर्टल्स। बताओ भाई इसमें क्या होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 151 में विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी लगाया था बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, मेरी इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उत्तर बिल्कुल विशेषज्ञ से लिए गए हैं, तो आप डोंट वरी ओके इनको उत्तर मान सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर है सभी के सभी। प्रश्न संख्या 182 विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 182 में आप उत्तर मिला सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ आपको। प्रश्न संख्या 182 में 152 में उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। क्या था विद्यार्थियों? मैंने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 153, प्रश्न संख्या 153 था आपका, एथेना हीरो प्रोमिस पेरिस विक्ट्री एंड फेम इन वार। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसमें? 153 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 154वां प्रश्न देखो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 154। हाँ भाई, तुक्के मार के आए हो आप लोग, तो बताओ कितने तुक्के आपके सही निकले हैं। कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना कितने आंसर आपके सही है। प्रश्न संख्या 154 भाई, इसमें आपसे सिनोनिम पूछा है, तो बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा। प्रश्न संख्या 154 में जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है भाई, बॉन्डेज, बिल्कुल इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 155, फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। जिसने भी रिक्त स्थान में ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए भरा है, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 156, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड। वर्ड के लिए आपको यहाँ पे करेक्ट एंटोनियम का चूज करना था। तो प्रश्न संख्या 156 में जिसने भी नैरो भरा है, बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैरो। प्रश्न संख्या 157, विच ऑप्शन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। भाई यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 157 में यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करना था भाई। यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या होगा विद्यार्थियों? 157 में ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही है भाई। दैट नो वन कैन क्लेम इट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 158 भाई, इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। भाई यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाइड करना था। 50 यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका 50 क्या है भाई? प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन। प्रश्न संख्या 158 क्या होगा इसमें उत्तर? इसमें हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। भाई ऑप्शन नंबर बी तो आ ही नहीं रहा। अगर आपने बी तुक के मारा है तो बी आएगा बिल्कुल। डोंट वरी रहो भाई, बी आएगा बिल्कुल, आगे बी है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159, प्रश्न संख्या 159 कह रहा है कि विच ऑफ द, भाई आपको मैं डायरेक्टली टिक लगा लेता हूँ, आप अपना प्रश्न मिला लेना भैया ना। प्रश्न संख्या 159 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सी टोल्ड तारा दैट सी कुड सिट देयर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 160, प्रश्न आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस। भाई यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 160 में सेंटेंस को पूरा करना था। प्रश्न संख्या 160 में जिसने भी ऑप्शन नंबर सी भरा है बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, वाज इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, वाज नॉट इट, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी भरा है बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 161 में देखो भाई, प्रश्न संख्या 61 में आप लोग क्या भर के आए हो? यहाँ पर भी एक खाली स्थान था, तो प्रश्न संख्या 161 में है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डज इट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, एक प्रश्न संख्या 161 है। प्रश्न संख्या 161 में हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 161 में हो जाएगा सिंस। इससे पहले वाले में बिल्कुल सही था। और प्रश्न संख्या 161 में हो जाएगा सिंस। प्रश्न संख्या 162, हाँ जी विद्यार्थियों, फटाफट से मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। डोंट वरी ओके, बिल्कुल मिलाओ आप। सभी के सभी सटीक उत्तर है। ठीक है विद्यार्थी, एक भी उत्तर आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सभी के सभी उत्तर सही है। चूज द करेक्ट कनेक्टिव फॉर द फॉलोइंग। बताओ यहाँ पे कनेक्टिव का चयन करना था आपको। प्रश्न संख्या 162 में इसमें सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अरे बी वालों चिंता मत करो, बी भी आएगा आपका। प्रश्न संख्या ए हो जाएगा भाई। कोई कोई बंदा तो ऐसा होगा जो सारों के सारों में बी भर के आया होगा। प्रश्न संख्या 163 भाई, इसमें आइडेंटिफाई द टेंस। भाई बताओ भाई कौन सा टेंस होगा इसमें। प्रश्न संख्या 163 में जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है भाई। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 देखो विद्यार्थियों, फिल ऑफ द अप्रोप्रिएट टेंस। भाई यहाँ पे आपको बताओ भाई कौन सा टेंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164,
हूँ यहाँ पे खालिस्तान बनना था, बताओ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 में जिसने भी भरा है ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट नो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 164 में। प्रश्न संख्या 165 देखो, फाइंड द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, प्रश्न संख्या 165 में हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 166, टू कॉल स्पेड ए स्पेड मीन्स, भाई इसका क्या होगा। प्रश्न संख्या 166 का आ गया भाई डी, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। प्रश्न संख्या 166 में हो जाएगा डी, टू स्पीक इन प्लान टर्म्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 167 आपसे कह रहा है कि हाँ भाई, ड्रामेस्टिक परफॉर्मेंस विद डंप शो इज, प्रश्न संख्या 167। हाँ जी भाई, मजाक मत उड़ाना विद्यार्थियों मेरी अंग्रेजी की, लेकिन उत्तर आपको सटीक बता रहा हूँ बिल्कुल विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा वेरीफाई उत्तर है ना, तो बिल्कुल नो टेंशन होके आप इनको उत्तर मानिए, बिल्कुल ये कि ये सटीक उत्तर है विद्यार्थियों। क्या होगा इसमें फटाफट से बताओ, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल पेंटोमाइम। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 168, प्रश्न संख्या 168 में फटाफट बताओ भाई, इनडायरेक्ट स्पीच आपको आपसे पूछा गया था, तो विद्यार्थी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट और इन आ जाएगा इन खालिस्तान में, एट और इन। प्रश्न संख्या 169 भाई, इसमें भी हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169 में भी भाई, ही पिकअप द बुक्स एंड पुट इट ऑन द टेबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो प्रश्न संख्या 170 भाई, किसी को अगर क्लास पसंद आई हो भाई, पसंद आने लगी तो क्या क्या ही था इसमें, आपको आंसर बताने थे, मैंने आपको आंसर लगवा दिए भैया ना, तो लाइक वाइक कर देना विद्यार्थियों, अगर शेयर करना है तो शेयर भी कर देना विद्यार्थियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंपल सेंटेंस, बताओ भाई कौन सा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज पोज द एग्जाम, है ना, कोई बात नहीं विद्यार्थियों, अगर कम सही हुए हैं तो कोई बात नहीं, बता दो भाई कितने सही हुए हैं आपने, तुक्के मारे अंग्रेजी में तो बाकी आंसर की अपलोड हो चुकी है, हिंदी की आंसर की अपलोड कर दी, जीके में तो विद्यार्थियों जो अपने क्वेश्चन करवाए थे ना बुक वो आ गई बिल्कुल, तो आप आंसर की देख लेना, बिल्कुल 6-7 मिनट में आपके पूरे करवा दिया भाई इंग्लिश के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सभी को।